नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान जीके का गोल्डन पेपर नंबर 21 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार दमदार प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। पेपर जो है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान है। विकल्प है आपके सामने 75 25, 65 35, 85 15 और 60 40। तो देखिए, एक योजना है जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अंशदान, जैसे 100 रुपए अगर खर्च होते हैं इस योजना पर, तो उसमें से केंद्र कितने रुपए देगी और राज्य सरकार कितने रुपए मिलाएगी। तो साथियों, ये जो अंशदान है ये है 60:40। मतलब 100 रुपए में से 60 रुपए तो केंद्र सरकार और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। साथियों, कब आरंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली यहां से प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? इनमें से कौन सा गोडावन का उपनाम नहीं है? सोहन चिड़िया, गुदनमेर, मसोवा और हुकना। तो इनमें से जो गोडावन का उपनाम नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 2 में करना है साथियों। दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों, जो मसोवा है, मसोवा गोडावन का उपनाम नहीं है, बल्कि मसोवा तो उड़न गिलहरी का उपनाम है। किसका? उड़न गिलहरी का उपनाम है ये। ठीक है, विकल्प नंबर आपके कौन सा सही रहेगा? फिर तीसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आरटीडीसी के होटलों का निम्न में से कौन सा असंगत क्रम है? गावड़ी तालाब झालावाड़ में, सरोवर जयपुर में, मूमल जैसलमेर में और चंबल कोटा में। तो देखो, ये क्या है? ये होटलों के नाम है और इधर की भाई ये होटलें यहाँ पर स्थित है। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। साथियों, तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो चंबल होटल कहाँ है? कोटा में। मूमल होटल कहाँ है? जैसलमेर में। लेकिन सरोवर होटल जयपुर में नहीं है, बल्कि सरोवर होटल कहां पर पड़ती है? पुष्कर अजमेर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? पुष्कर अजमेर में पड़ती है ये। तो विकल्प नंबर 2 जो है आपके तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। और गावड़ी तालाब होटल कहां है? झालावाड़ में। तो सेकंड विकल्प तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आज का ये सेकंड वीडियो है यूट्यूब पर, और एक और वीडियो आएगा अभी राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 4, जिसमें कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 43 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान अध्ययन के इस वीडियो के बाद में डाले जाएंगे। और ऐप पर 149 वाले कोर्स में मैंने एसएसटी का पेपर नंबर 31 अपलोड कर दिया है साथियों। कल आपके वापिस लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी मैराथन टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। पूरे 150 प्रश्नों के टेस्ट रहेंगे, नवीन प्रश्न देखने को मिलेंगे और 149 वाले कोर्स में ही ये टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले जो 200 से भी अधिक टेस्ट है 149 वाले कोर्स में, आप अब भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बारा, बेसरोडगढ़, राजसमंद, बंदबारेटा भरतपुर और नाहरगढ़ जयपुर। तो भाई एक तरफ तो ये अभ्यारण्यों के नाम दे रखे हैं। जैसे शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? आपके 12 जिले में पड़ता है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? आपके चित्तौड़ में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है साथियों? चित्तौड़ में। तो ये क्या हुआ? फिर सुमेलित नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा। बंदबारेटा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। और नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपके? राजस्थान में किस पर्यटक स्थल पर सबसे पहले नाइट टूरिज्म प्रारंभ किया गया? आमेर महल, नाहरगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़ किला। तो सबसे पहले की बात की जा रही है। नाइट टूरिज्म कहां पर प्रारंभ किया गया?
सबसे पहले पांचवें प्रश्न का आंसर आपके विकल्प नंबर 1 है भाई। आमेर महल में सबसे पहले नाइट टूरिज्म प्रारंभ किया गया था और ये कब से चलाया गया? देश का पहला है ये और फरवरी 2015 से इसको प्रारंभ किया गया। राजस्थान का ही नहीं, देश का पहला है ये नाइट टूरिज्म में। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। रणथंभौर, मुकुंदरा, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी। सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा और रणथंभौर, या रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी और रणथंभौर। तो भाई देखो, राजस्थान में जो टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजनाएं जो चला रखी है, अब मित्रों आपको ये देखना है कि इनका सही क्षेत्रफल की दृष्टि से कि ये इससे बड़ी, फिर ये इससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, कि भाई सबसे छोटी है, तो आपको वो बताना है कि सही अवरोही क्रम इनमें से कौन सा है। मित्रों छठे प्रश्न का आंसर देखें तो भाई इनमें से सबसे बड़ी जो टाइगर प्रोजेक्ट में देखे क्षेत्रफल में, तो रामगढ़, विषधारी सबसे बड़ी है, फिर रणथंभौर है, फिर सरिस्का है और फिर मुकुंदरा है। देखो, रामगढ़, विषधारी का क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर, रणथंभौर का 1411 वर्ग किलोमीटर, सरिस्का का 1213 वर्ग किलोमीटर और मुकुंदरा हिल्स का 760 वर्ग किलोमीटर। किसी में 759.99, मतलब पॉइंट में थोड़ा इधर उधर आपको आंकड़े ये हो सकते हैं। ठीक है, अनुमानित यही है इसका। तो इस प्रकार आपके रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये आपका आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 है। राजस्थान का नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में, कोटा में, छबड़ा में और सूरतगढ़ में। तो राजस्थान का नाभिकीय विद्युत संयंत्र इनमें से जिस जगह पर स्थित है वो कौन सी जगह है साथियों? रावतभाटा। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है रावतभाटा, और यहीं पर राजस्थान का नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है। तो प्रथम विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे भाई। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। बांस की खेती बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को कब से प्रारंभ किया गया? 2002-3 में, 2002 के बीच में, 2006-7 में और 2010-11 में। तो साथियों, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। अब कब की गई थी आपको प्रश्न नंबर 8 में ये बताना है। तो 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी 2006-7 में। कब की गई थी साथियों? 2006-7 में राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी। थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, अगर हम बात करें तो 2015-16 में राष्ट्रीय बांस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। कब किया ये नाम बदलकर? 2015-16 में। देखो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बंबू मिशन। क्या कहा जाता है इंग्लिश में इसको? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बंबू मिशन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। इसको इंग्लिश मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल एग्रो फॉरेस्ट बंबू मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 9 है। राजस्थान में मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो सीसा जस्ता, फ्लोराइड, तेल और टंगस्टन। देखो, मंगला क्षेत्र की बात की जा रही है और राजस्थान में जो मंगला क्षेत्र है यहाँ से जो खनिज प्राप्त होता है वो कौन सा खनिज है? तो आपके तेल है। तेल यहाँ से निकाला जाता है साथियों। मंगला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? मंगला क्षेत्र आपके बाड़मेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर जिले में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, ये जो तेल है यह तेल क्षेत्र केयर्न एनर्जी द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? केयर्न एनर्जी के द्वारा मंगला में तेल क्षेत्र खोजा गया था और बाड़मेर के जोगासर गांव में ये स्थित है। ठीक है, मंगला कहाँ? बाड़मेर में भी कहा, जोगासर गांव में। एग्जैक्टली पूछे तो जोगासर गांव आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में नहीं है? गागरोन परियोजना, छापी परियोजना, भीमसागर परियोजना और लासी परियोजना। तो जो परियोजना झालावाड़ जिले में नहीं है उस परियोजना का चयन आपको प्रश्न नंबर 10 में करना है। मित्रों 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? तो देखो, जो सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में नहीं है, गागरोन परियोजना भी झालावाड़ जिले में है, छापी भी झालावाड़ जिले में है और भीमसागर परियोजना भी झालावाड़ जिले में, लेकिन लासी परियोजना जो है ये झालावाड़ जिले में नहीं बल्कि ये कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बारां जिले में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को। अणुशक्ति गृह में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज कौन सा है? लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम और केसरपुरा। देखो, अणुशक्ति गृह केंद्र की बात की जा रही है
उसमें मंदक के रूप में जिस खनिज का प्रयोग किया जाता है वो इनमें से कौन सा खनिज है? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या रहेगा आपके विकल्प नंबर 2 जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। साथियों ग्रेफाइट का प्रयोग अणुशक्ति गृह में मंदक के रूप में किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ग्रेफाइट जो है ये एक ऐसा खनिज है जो अधातु होते हुए भी साथियों विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न नंबर 12। अच्छा, आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान में ग्रेफाइट का जो खनन है ये किसके द्वारा किया जाता है? RSMLL। किसके द्वारा? RSMLL के द्वारा राजस्थान में ग्रेफाइट का खनन किया जाता है। याद रखना आपको इसको अच्छी तरह से। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। पिचोला झील में जलापूर्ति करने वाली नदियां हैं। सीसा रमा व बूजरा नदी है, गोमती व केलवा नदी है, मानसी व वाकल नदी है और बांडी व चंद्रा नदी है। तो इनमें से जो नदियां पिचोला झील में जलापूर्ति करती है वो कौन सी नदियां हैं साथियों? 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। आंसर देखें, प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो आपके जो विकल्प नंबर 1 है सीसा रमा व बूजरा जो नदियां हैं ये कौन सी झील में अपनी जलापूर्ति करती है? पिचोला झील में जलापूर्ति करती है मित्रों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो पिचोला झील की बात करें तो उदयपुर की ये सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील मानी जाती है। भाई उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी। इसमें सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील कौन सी मानी जाती है? पिचोला झील। इस झील के मध्य साथियों जग मंदिर व जग निवास महल भी स्थित है। कौन सी झील के मध्य में? पिचोला झील के मध्य में कौन से महल? जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने कालीखो पर्वतमाला को किस जनजाति का मूल निवास माना है? मीणा जनजाति का, डामोर जनजाति का, कंजर जनजाति का और सासी जनजाति का। तो किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड की बात की जा रही है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कालीखो पर्वतमाला को किस जनजाति का मूल निवास माना है साथियों? मीणा जो जनजाति है इसका मूल निवास माना है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कहा? कालीखो पर्वतमाला को मित्रों। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नक्की झील सिरोही में, तलवाड़ा झील गंगानगर में, उम्मेद सागर झील जोधपुर में और गड़ीसर झील जैसलमेर में। तो इनमें से जो आपको लगता है कि यार ये सुमेलित नहीं है, मतलब अशुद्ध है, गलत है, उसका चयन प्रश्न नंबर 14 में करना है। भाई देखो गड़ीसर झील आपके कौन से जिले में पड़ती है? जैसलमेर जिले में पड़ती है। उम्मेद सागर झील कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। लेकिन तलवाड़ा झील जो है ये गंगानगर में नहीं है, बल्कि तलवाड़ा झील आपके कौन से जिले में पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है साथियों। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। तो विकल्प नंबर 2 जो है ये सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर होगा। और नक्की झील जो कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कहां पर पड़ती है? सिरोही में, माउंट आबू में पड़ती है। तो विकल्प नंबर 2 ही असुमेलित है, इसलिए यह आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? हाथी मना नृत्य किस जनजाति द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? सासी जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा और सहरिया जनजाति द्वारा। तो भाई देखो हाथी मना नृत्य की बात है, जिस जनजाति के द्वारा सर्वाधिक यह नृत्य किया जाता है वो इनमें से कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। हाथी मना नृत्य जो है मुख्यतः किस जनजाति का है? भील जनजाति का नृत्य है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16, किस नदी को लसवाड़ी नदी भी कहा जाता है? मसूरदी नदी, घग्गर नदी, रूपारेल नदी और साबी नदी। तो जिस नदी को लसवाड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है वो इनमें से कौन सी नदी है साथियों? 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 25 में से कितने प्रश्नों को आपने आज सही किया है साथियों। रेगुलर एग्जाम तक इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी और बीच बीच में यूट्यूब पर भी मैं मैराथन टेस्ट डालता हूं मित्रों। तो देखो जिस नदी को लसवाड़ी नदी कहा जाता है वो इनमें से कौन सी नदी है? रूपारेल नदी है भाई। रूपारेल नदी को ही लसवाड़ी नदी भी कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है मित्रों। देखो अगर हम बात करें तो रूपारेल नदी को स्थानीय लोग वाराह नदी व लसवाड़ी नदी के उपनाम से भी जानते हैं। भाई लसवाड़ी नदी भी रूपारेल है और वाराह नदी भी रूपारेल नदी है मित्रों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है?
पाली जिले का, चूरू जिले का, बाड़मेर जिले का और जोधपुर जिले का। तो देखो अब आपको यहाँ पर देखना, अब आपको ये तो पता है कि भाई यार सबसे कम जनघनत्व तो जैसलमेर जिले का है। कौन से जिले का है? जैसलमेर जिले का। लेकिन जैसलमेर जिला तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? फिर आपको ये करना है कि जो विकल्प दिए हुए हैं उनके आधार पर आपका आंसर रहेगा। तो भाई जो जनगणना 2011 है इसके अनुसार जिस जिले का जनघनत्व इनमें से, इन चारों में से सबसे कम जिस जिले का जनघनत्व है साथियों, वो इनमें से बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। क्योंकि बाड़मेर जिले का इनमें से, चारों में से तो सबसे कम जनघनत्व बाड़मेर जिले का है। और बाड़मेर जिले का जनघनत्व अगर हम देखें तो यहाँ का जनघनत्व है 92। बाड़मेर जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, वो होता है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें ये पढ़ा रखी है मित्रों। तो थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर। तो मानसून के प्रत्यावर्तन का समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। मित्रों 18वें प्रश्न का उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपको प्रश्न नंबर 18 में सही लगता है? देखो एक बार आप आंसर बताओ, उसके बाद में बताऊंगा। तो 18वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? आपके विकल्प नंबर 4 रहेगा। प्रत्यावर्तन का मतलब लौटना, प्रत्यावर्तन का मतलब लौटना होता है साथियों। और अक्टूबर नवंबर में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय माना जाता है। लगभग नवंबर तो नहीं, अक्टूबर। भाई आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां तक मानसून रहता है, लेकिन अक्टूबर में लौटने लग जाता है। तो फिर इस हिसाब से आपके अक्टूबर नवंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो किसी भी प्रश्न में अगर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगता है, भाई बाय चांस किताब में भी मिस्टेक हो सकती है, मैं भी ऑथेंटिक किताबों से बनाता हूं, बट ऑथेंटिक जो किताबें होती है उनमें भी कहीं ना कहीं बाई चांस अगर मिस्टेक हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो साथियों। देखो 19वें प्रश्न को, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। टोंक जिला है, करौली जिला है, भरतपुर जिला है और प्रतापगढ़ जिला है। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात की जा रही है मित्रों। और राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कौन से जिले में? दिए गए विकल्पों में से जो टोंक जिला है आपके, कौन सा जिला? टोंक जिला। टोंक जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है दिए गए विकल्पों में से। और टोंक का शहरी लिंगानुपात कितना है? 985 है। शहरी लिंगानुपात मतलब शहर में रहने वाले प्रति 1000 पुरुषों पर शहर में रहने वाली महिलाओं की संख्या, ठीक है, ये शहरी लिंगानुपात कहलाएगा साथियों। तो दिए गए विकल्पों में से टोंक का सर्वाधिक है, कितना है? 985। क्या? शहरी लिंगानुपात। भाई एक तो शहरी लिंगानुपात होता है, एक ग्रामीण लिंगानुपात होता है और एक सिर्फ लिंगानुपात होता है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद करना होगा। तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा मित्रों। प्रश्न नंबर 19 का 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। इनमें से असंगत को चुनिए। असंगत का चुनाव आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, सिटी ऑफ हैंड टूल्स जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन प्रश्न नंबर 20 में करना है। और मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जोधपुर को। लेकिन है सिटी ऑफ हैंड टूल्स जोधपुर को नहीं कहा जाता है। सिटी ऑफ हैंड टूल्स का मतलब क्या होता है? औजारों का शहर। और औजारों का शहर तो किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है साथियों। तो आपके सिटी ऑफ हैंड टूल्स पूछ ले या औजारों का शहर, ये तो आपको पता था, औजारों का शहर तो नागौर है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिटी ऑफ हैंड टूल्स कहा जाएगा। तो आपके 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प आपके असंगत है, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या है देख लेते हैं। मेथी उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला है। भरतपुर जिला, बीकानेर जिला, अलवर जिला और जालोर जिला। तो अब आपको बताना है मेथी उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला इनमें से कौन सा है? 21वें प्रश्न में बताओ मित्रों कौन सा विकल्प चुनोगे? प्रश्न नंबर 21 में आंसर देखें तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 2 है बीकानेर। बिल्कुल मेथी उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 21 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की तरफ।
22वां प्रश्न क्या है? अरावली प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? अजमेर जिले में, उदयपुर जिले में, झालावाड़ जिले में और सिरोही जिले में। तो इनमें से जिस जिले में अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है वो जिला आपको बताना है। देखो, अरावली प्रदेश जो है ये अजमेर में भी है, उदयपुर में भी है और सिरोही में भी है, लेकिन झालावाड़ जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है साथियों। तो विकल्प कौन सा सही हुआ आपके? जो थर्ड विकल्प है 22 का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। 23 की ओर बढ़ेंगे, 23 को देख लेते हैं। इनमें से सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित असंगत है अजवायन चित्तौड़गढ़, गुलाब उदयपुर, सौंफ नागौर, किन्नू गंगानगर। तो इनमें से सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित जो आपको असंगत लगता है उसका चयन 23 में करना है। और देखो, राजस्थान में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है और अजवायन का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है। लेकिन गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में नहीं, बल्कि गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन तो पुष्कर अजमेर में। कहां पर? पुष्कर अजमेर जिले में होता है भाई। तो फिर यहाँ अजमेर होना चाहिए और यहाँ दिया क्या है? उदयपुर दिया हुआ है। तो फिर 23 में आपके सेकंड विकल्प आपका आंसर होगा साथियों 24। सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। आप क्या वीडियो देखते रहते हो तो रिदम बन जाता है, लाइक करना भूल जाते हो और वीडियो को एक जगह भी शेयर नहीं करते हो। तो आप भी हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो देखो, वस्तु विनिमय जो होता है, मतलब आप भी हमारे लिए मेहनत करो थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के, ठीक है ना। और हम भी आपके लिए बिल्कुल जितना हमसे टाइम निकलेगा पूरा इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए 24 को देख लेते हैं। आपके 24वां प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील, 2,32,140 वर्ग मील और 4,32,000 वर्ग मील। तो देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा गया है और 24 का जो सही उत्तर है वो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा, 1,32,140 वर्ग मील। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है यहाँ विकल्प सभी वर्ग मील में दिए हुए हैं भाई। एक तो होता है वर्ग मील और एक होता है वर्ग किलोमीटर। तो अब आप सभी आंकड़ों को तो वर्ग मील में और वर्ग किलोमीटर में याद रख नहीं सकते, अब आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है भाई। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, तो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में रहेगा ये तो, और वर्ग मील में कितना रहेगा? 1,32,140 वर्ग मील। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इनमें से कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी और भूरी मिट्टी। तो इनमें से जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है उसका चयन आपको 25वें प्रश्न में करना है। और जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो इनमें से कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है मित्रों ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो प्रथम विकल्प आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है मित्रों आपके जो भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 21 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा यूट्यूब पे, राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 4, जिसमें कक्षा 6 की जो बुक है उसको हम कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।